बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की लेटेस्ट जॉब के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जॉब किस जगह पे होगी। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज हैं। जैसे कि एसोसिएट प्रोफेसर की है, जिसमें जो एजुकेशन है वो MBBS आपका होना चाहिए, इसकी इक्विवेलेंट आपकी एजुकेशन होनी चाहिए और आपका 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए इन रेलिवेंट फील्ड में। उसके बाद आपकी जो इसमें एज है वो 30 to 50 आपकी एज होनी चाहिए मेल्स की, और इसमें 5 ईयर का उन्होंने एक्सटेंड की हुई है एज। उसके बाद फीमेल्स की एज जो है वो 30 to 50 होनी चाहिए, उसके बाद उन्होंने 8 ईयर जो है वो एक्सटेंड की हुई है। एज और सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ देयर CNIC। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो डोमिसाइल है आपका पंजाब का होना चाहिए। पंजाब में आपकी किसी भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और वेरियस मेडिकल हॉस्पिटल्स या यूनिवर्सिटीज़ में आपकी जॉब हो सकती है। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे नोट दिया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि एप्लीकेंट को हदायत की जाती है कि वो अपनी ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म की हार्ड कापी बामा तमाम मुतलका डॉक्यूमेंट्स और मुतलका तहकीकी मकालों यानी कि रिसर्च पेपर्स की 2 फोटोकॉपी स्टेटस आखिरी तारीख के बाद 7 वर्किंग डेज के अंदर जमा करवाएं। बसूरत दीगर इनकी दरख्वास्तें रिजेक्ट कर दी जाएंगी और इस हवाले से किसी किस्म की मजीद खतोताबत नहीं की जाएगी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन की आखिरी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन होनी चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन की तारीख तक दुरुस्त की मुद्दत ख़त्म हो चुकी तो दरख्वास्त के साथ तजदीद आखिरी जो दरख्वास्त का सबूत होगा तारीख से पहले लाजमी मुंसलिक किया जाएगा, अटैच किया जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो रिसर्च पेपर हैं वही मुतलका ओरिजिनल आर्टिकल्स कबूल होंगे जो किताबी सूरत में आखिरी तारीख से पहले शाया हो चुके हैं, और दर्जा झेल एग्ज़ाम के मज़ामीन काबिल कबूल नहीं होंगे जैसे कि रिव्यू आर्टिकल्स, केस स्टडीज़, ट्रांसलेशंस, ब्रीफ्स एंड कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए पेपर्स और एडिटोरियल्स। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन शायाशुदा तहकीकी काम अगर किसी तस्लीम शुदा गैर मुल्की जर्नल में शाया हुआ हो तो उसे कबूल किया जाएगा, बशर्त कि वो जर्नल जो है ये जो दी हुई हैं उन्होंने साथ साथ PMC PMDC में इंडेक्स्ड हो। ऐसे जर्नल्स की तस्लीम शुदा फहरिस्त भी मुंसलिक करना ज़रूरी होगी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एक्सपीरियंस कि सरकारी शोबे में हासिल करता एक्सपीरियंस कंट्रैक्ट, करंट चार्ज, एक्टिंग चार्ज या फिर एडहाक बुनियादों पर सिर्फ उसी सूरत में काबिल कबूल होगा जब वो मुकर्रर या बाख्तियार अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया होगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि OPS डिज़ाइन बेसिस यूनिवर्सिटी ये वगैरह पर हासिल करदा एक्सपीरियंस सिर्फ उस वक़्त काबिल कबूल होगा जब वो PMDC की तरफ से तस्लीम शुदा हो। उसके बाद वो कह रहे हैं कि गैर मुल्की खुद मुख्तारी अदारा या निजी अदारों से हासिल करदा तजर्बा सिर्फ उसी वक़्त तस्लीम किया जाएगा जब वो PMDC की तरफ से तस्लीम शुदा होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब है, ये रेगुलर बेसिस भी है, ये ओपन कोटा पे 1 पे है, वुमेन कोटा पे भी 1 है, और इसमें जो है एजुकेशन है वो आपकी MBBS होना चाहिए या फिर इसकी इक्विवेलेंट जो भी एजुकेशन यहाँ पे दी हुई है आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपका 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए जो डिपार्टमेंट दिया हुआ है उसमें। उसके बाद जो मेल्स की उम्र है वो वही है, जैसे मेल्स की उम्र 55 ईयर और फीमेल की उम्र 58 ईयर की होनी चाहिए, और ये जो एज है ये अकॉर्डिंग टू CNIC आपकी होनी चाहिए। इसमें मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो है ओनली पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल हॉस्पिटल जो पंजाब में है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें दी हुई हैं जो ऊपर मैंने आपको नोट बता दिया, आप एक दफ़ा यहाँ पे भी वो वाला नोट पढ़ सकते हैं, ये भी सेम वही नोट है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्र न्यूरोलॉजी की जॉब है जो रेगुलर बेसिस पे है, ओपन मेरिट पे इसकी 1 सीट है, और ये आप देख सकते हैं इसमें जो आपकी एजुकेशन है वो MBBS होनी चाहिए या इसकी इक्विवेलेंट जो भी एजुकेशन है वो आपकी होनी चाहिए। फिर आप मज़ीद ये वाली डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो एज है वो 50 ईयर होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की 53 ईयर होनी चाहिए, और ये CNSC के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जेंडर, डोमिसाइल और प्लेस ऑफ पोस्टिंग सेम वही चीज़ें हैं। उसके बाद आप मज़ीद बाकी ये पोस्ट भी देख सकते हैं। इसमें आपको साथ साथ बताया गया है कि इसमें आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, इसमें आपका एक्सपीरियंस कितना मांग रहे हैं, उसके बाद आप में इसमें फ़ीमेल्स की उम्र कितनी होनी चाहिए, इसमें मेल्स की उम्र कितनी होनी चाहिए, और इसमें आपका जो डोमिसाइल है वो भी बता दिया गया है कि ओनली पंजाब का होना चाहिए। और
इसमें डिफरेंट टाइप की पोस्टिंग आपको बता दी गई है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो पंजाब में कहीं भी हो सकती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट आई हुई हैं, जैसे स्टेनोग्राफर की है, अकाउंट असिस्टेंट की है, जूनियर क्लर्क की है। इसमें आप भी एजुकेशन वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह देख सकते हैं और इसमें आपकी एज वगैरह भी दी हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 10 नवंबर है, यानी कि आपने 10 नवंबर से पहले अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है। उसके बाद मैं अब आपको ये कंप्लीट इसके इंस्ट्रक्शन बता देती हूँ जो कि उन्होंने कहा है कि इसको प्लीज़ केयरफुली रीड करें। जैसे कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। वो कह रहे हैं कि बराए करम ऑनलाइन दरख्वास्त देने से पहले पीपीएससी की वेबसाइट www.ppsc.gop.pk पर अहम हदायत जो दरख्वास्त फीस, तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू से मुतल्लक हैं ज़रूर पढ़ें। उसके बाद जो है नेक्स्ट है इम्तिहानात के शेड्यूल और निसाब सिर्फ पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे, लिहाजा उम्मीदवारों को चाहिए कि वह इम्तिहान के शेड्यूल, निसाब और दीगर मुतल्लका मालूमात के लिए वेबसाइट को बार बार विजिट करते रहें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत नीम खुद मुख्तार अदारों और मकामी अदारों के मुलाजमीन अपने मुलाजमत की मुद्दत के लिहाज से उम्र में कोई रायत हासिल करने के अहल नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अगर कोई उम्मीदवार ये दावा करता है कि उसकी तलीमी काबिलियत मुकर्रर अहलियत के बराबर है तो उसे अपनी गैर मुल्की मकामी अहलियत का मसावी सर्टिफिकेट हायर एजुकेशन कमीशन या मुतल्लका महकमे की क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंस डिटर्मिनेशन कमेटी से हासिल करना होगा। ये सर्टिफिकेट कमीशन के लिए हतमी सवर किया जाएगा। अगर उम्मीदवार इंटरव्यू के वक्त या जब भी कमीशन तलब करे मसावाती सर्टिफिकेट पेश करने में नाकाम रहता है तो इसकी उम्मीदवारी मनसूख कर दी जाएगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 5 स्टेप। वो कह रहे हैं कि अगर उम्मीदवार किसी निजी फिल्म या अदारे में तजर्बे का दावा करता है तो इसे इंटरव्यू के वक्त ये सबूत पेश करना होगा कि वो फिल्म या अदारा SCCP रजिस्टर आर ऑफ फॉर्म्स या किसी मुतल्लका रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड था। बसूरत देकर इसकी दरखास्त रिजेक्ट कर दी जाएगी। उम्मीदवार को यह सबूत भी देना होगा कि तजर्बे की मुद्दत के दौरान मुतल्लका अदारा बाकायदा रजिस्टर्ड हैसियत रखता है। उसके बाद आप इसका 6 पॉइंट देख सकते हैं कि सरकारी मुलाजमीन को दरख्वास्त जमा करवाते वक्त ये यकीनी बनाना होगा कि उन्होंने अपने मुतल्लका महकमे से NOC DPC हासिल कर ली है या इसके लिए दरख्वास्त दे दी है और इसी इंटरव्यू के वक्त पेश करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं 7 पॉइंट पे वो कह रही है कि उम्मीदवार ये भी यकीनी बनाए कि उन्होंने दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख PMC, PMDC, PNC, PEC, PVMC या किसी मुतल्लका रेगुलेटरी बॉडी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है या इसके लिए दरख्वास्त दे दी है और इंटरव्यू के वक्त ये सर्टिफिकेट पेश करेंगे जब बुलाया जाएगा। नेक्स्ट वो कह रही हैं 8 पॉइंट में कि उम्मीदवार को इंटरव्यू के वक्त तमाम डिग्रियों के मार्क्स, हासिलशुदा कुल मार्क्स या फीसद सर्टिफिकेट जो मिजाज अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया हो फ्राहम करना होगा। CGP ये काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं 9 पॉइंट PPSC की वेबसाइट के अलावा किसी और जरिए से दी गई कोई भी मालूमात काबिल एतबार नहीं है, लिहाजा उम्मीदवारों को चाहिए कि वो ऐसी किसी भी गैर मुसद्दका मालूमात पर यकीन ना करें। उसके बाद 10 पॉइंट आप देख सकते हैं अगर शॉर्ट हैंड टेस्ट या टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट दरकार हुआ तो वो सिर्फ लाहौर में मुनक्कद किया जाएगा। उसके बाद वो लोकेशन लाजमी आपको बता रहे हैं कि ये जो टेस्ट है वो लाहौर में ही होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 11 पॉइंट अगर मुतल्लका महकमे की जानिब से असामियों की तादाद में कमी या इजाफा किया जाता है तो नई दरखास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 12 पॉइंट दरखास्त गुजारों को हदायत की जाती है कि वो फीस सिर्फ दर्जा जराए से ऑनलाइन जमा करवाएं। मोबाइल फोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ATM लिंक 1 मेंबर बैंक जो होते हैं उसके जरिए और या फिर जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा, फाइनेंस बैंक। मज़ीद तफसीलात के लिए PPSC की वेबसाइट पर मुलाहजा करें। तो ये थी इसकी कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और उसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि डिप्टी कमीशन ऑफिसर की जो जॉब्स हैं यहाँ पे सिलेबस भी और साथ साथ बता रहे हैं कि इसमें जो आपका सिलेबस है स्पीड ऑफ 70 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश, यानी कि आपकी जो हाथ से लिखने की स्पीड है वो 70 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग, यानी कि आपकी राइट करते हुए MS वर्ड पे आपकी जो है वो स्पीड जो है वो 735 वर्ड्स होनी चाहिए। उसके बाद वो कह रही हैं कि द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बी कार्ड फॉर इंग्लिश टाइपिंग एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑन कंप्यूटर। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट जो है वो इंग्लिश टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्लियर हो जाएंगे उनको उर्दू शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जिसमें स्पीड जो है 60 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग जो स्पीड है उर्दू में वो जो है वो 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके बाद बाकी का भी सिलेबस आपको साथ साथ मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोम पे जाना है। आपने यहाँ पे सर्च करना है ppsc.gop.pk जॉब्स। जैसे आप ये सर्च करेंगे, इसके अलावा मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। इसके लिए आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये वाला पेज ओपन होगा इसके एडवर्टाइजमेंट जो है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 10 नवंबर है, ये भी बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। आप इस पेज को देख सकते हैं। आपने जैसे आपने इस पेज को ओपन किया आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक
क्लिक करने के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है, या रीड एंड अंडरस्टैंड दिस, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप उस जॉब पे क्लिक करेंगे। जैसे कि अकाउंट असिस्टेंट की जॉब पे मैं इस पर क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो इसमें आपको जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन बता देंगे कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, तो वो आपको साथ साथ बता रहे हैं। जैसे कि बीकॉम आपका इसमें होना चाहिए और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 15 है, वुमेन्स की 5 है, स्पेशल पर्सन की 1 है और आगे 0 है। उसके बाद आपका जो इसमें स्केल है वो BS 15 होगा। उसके बाद जो आपकी एज है वो 35 ईयर मेल की और 38 ईयर मेल की होनी चाहिए। और इसमें जो आपका सेक्स है वो ट्रांसजेंडर भी हो सकता है और आपका जो है ये जो एज है ये अकॉर्डिंग टू CNSE होनी चाहिए। उसके बाद जो एलिजिबल है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं और एनीवेयर इन पंजाब, सिर्फ पंजाब में आप लोग किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो फीस है आपने जो चलान पे करना है इसमें 600 आपने लाजमी चलान पे करना है। इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 10 नवंबर है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हैं कि क्वाइट मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और ताज़ा तरीन होने चाहिए, किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, वालिद का नाम बिल्कुल ठीक हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट लेकर जरूर चेक करें। इसमें अगर किसी किस्म की कोई गलती हो तो एडिट एप्लीकेशन वाला लिंक इस्तेमाल करते हुए आखिरी तारीख से पहले ठीक कर लें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अपने फॉर्म में डाटा एंट्री करते वक्त पोर्टेबल सेल नंबर यानी ऐसा मोबाइल नंबर जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे मुंतकिल शुदा ना दीजिए ताकि आपको SMS की डिलीवरी यकीनी हो। ये सब कुछ पढ़ने के बाद आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपने अपना CNSE नंबर देना है अकॉर्डिंग टू डैशेस और उस यहाँ पे आपने अपना CNSE देना है विदाउट डैशेस। ये करने के बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देंगे। ये देने के बाद आप प्रोसीड पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ईमेल वेरीफाई करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ अपने यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो येस या नो कर दें। अगर आप स्पेशल पर्सन है तो आप येस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। आर यू रिटायर्ड और रिलीज्ड आर्म फोर्स पर्सन, आप आर्म फोर्स पर्सन से रिटायर्ड तो नहीं है, अगर आप हैं तो येस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। ये सब कुछ करने के बाद उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है जो भी आपका ID कार्ड पे होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ रिलीजन आपका क्या है आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी CNSE की इशू डेट क्या है आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे। एक्सपायरी डेट क्या है ये यहाँ पे वो मेंशन कर देना है। पोस्टल एड्रेस आपने अपनी सिटी का देना है, जैसे आप फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर जहाँ से भी बिलोंग करते हैं यहाँ पे उसका पोस्टल एड्रेस दे देंगे। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, फ़ोन नंबर यहाँ पे देना है। उसके फादर नेम लिखने के बाद आपने अपना यहाँ पे फादर ऑक्यूपेशन, आपके फादर का पेशा क्या है आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना है। वो कह रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे लाजमी अपना डोमिसाइल जो है वो स्टार्ट करेंगे ताकि आपको गवर्नमेंट सर्विस से किया जाए। तो आपका यहाँ पे जो भी डोमिसाइल है जहाँ का भी है आप यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप डोमिसाइल इशू डेट क्या है आप यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है वो मेंशन कर देंगे। कह रहे हैं कि आपका कोई कोर्ट में कोई केस तो नहीं रहा, आप यहाँ पे वो कर देंगे येस या नो। डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग और एम्प्लॉय, तो नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आपका PPSC में कोई रिलेटिव वर्किंग तो नहीं कर रहा या एम्प्लॉय तो नहीं है, येस या नो कर देंगे। पाकिस्तान के लॉ के अकॉर्डिंग की अदालत में आप जो है वो किसी जुराइम में मुलव्वस तो नहीं है, आप येस या नो कर देंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ओनली फॉर डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर्स। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर्स हैं तो ये सिर्फ उनके लिए। अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल NA मेंशन कर देंगे यानी कि नॉट अप्लाइबल। तो उसके बाद वो कह रही है ये भी डॉक्टर, इंजीनियर के लिए, ये भी आप लिख देंगे NA लिख देंगे। अगर आप नहीं है, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप यहाँ पे अपने इसके अकॉर्डिंग जो है वो मेडिकल स्टेटस जो है वो दे देंगे। ये सब कुछ करने के बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपने अपना जो है चलान पे करना है। चलान पे करने के बाद आपका जो है वो कंप्लीट अप्लाई हो जाएगा। ये था इसमें फुल अप्लाई करने का तरीका। मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट बता दी, मैंने आपको अप्लाई करने का तरीका बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं और आप किस किस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लोग किस किस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है ओनली पंजाब के रहायशी लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपका डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए। अगर आपको फिर भी किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।